तो आपको बता दें पहले चरण का मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग परसेंटेज जारी किया गया है उसके मुताबिक 42.31% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। इसके मुताबिक पटना में 37.72%, वहीं भोजपुर में 41.15% तक की वोटिंग हुई। वहीं अगर बक्सर की बात की जाए तो 41.10, गोपालगंज में 46.37%, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 45.41, वहीं दरभंगा में 39.35% की वोटिंग। लगातार भारत एक्सप्रेस आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बता रहा है, वोटिंग परसेंटेज की जानकारी दे रहा है। पटना, भोजपुर जहां 37 और 41% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई, वहीं बक्सर में 41, तो गोपालगंज में 46.37, मुजफ्फरपुर में 45.41% वोटिंग, तो दरभंगा में कुछ कम 39.35, खगड़िया 42.94, बेगूसराय 46.02। वहीं अगर बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में 41.10, मधेपुरा में 44.16% मतदान दोपहर 1 बजे के आंकड़ों के मुताबिक अब तक हो चुका है। और क्योंकि अभी लंच के बाद का वक्त बाकी है, शाम 5 बजे तक वोट कास्ट लोग कर सकते हैं, ऐसे में दिन आधा भी गुजर चुका है। लेकिन दिन के बाद जो लोग निकलते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के फर्स्ट हाफ में वोट करने वाले और लंच के बाद जो वोट कास्ट करने वाले हैं वो आखिर में निकलते हैं। आखिरी घंटे में रफ्तार पकड़ लेती है। हालांकि अगर इस वक्त अगर औसत की बात की जाए तो औसत सामान्य से कुछ बेहतर जरूर नजर आ रहा है दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के हाजीपुर में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनूप कुमार ने मतदाताओं से बात की है। क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, चलिए सुन लेते हैं। तो देखिए, हम हाजीपुर पहुंचे हुए हैं। हाजीपुर में भी मतदान हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वोटर्स कितने उत्साहित हम आपको दिखा रहे। देखिए, एक अम्मा व्हील चेयर से चलकर आई हैं और उत्साह ये कि इनको अपने वोट को कास्ट करना है। अम्मा, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 65। मतलब वोट डालना है आपको, आना था कि व्हील चेयर से भी आना है? मुझे आना है। हाँ, आना है, मुझे आना नहीं था। वोट का महत्व समझती हैं आप? हाँ, समझ। क्या सोच कर आई हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगी आप? विकास चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? सबसे पहले वोट करना है आपको, हाँ, ये सोच कर आई हैं? हाँ, हाँ। आपने खुद कहा घर वालों को कि मुझे ले चलो भाई? मुझे ले चलो। हाँ, मन में था कि वोट डालना है? हाँ, वोट डालना है। तो देखिए, ये इच्छा शक्ति है। और कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आपको भी मैं देख रहा हूँ, भाई बेटे हैं आपके? क्या बोल रहे? बेटा है आप? हमारे बेटा हैं। आपने कहा है इनको कि मुझे वोट डालना है? बेटा है। बेटा है। आप कितनी उम्र है माँ की? माँ की 85 वर्ष उम्र है। माँ ने कहा कि मुझे हाँ, वोट माँ ने डालना कहा, सुबह से ही कहा कि हमको ले चलो, वोट करना है, विकास के लिए वोट करना है, रोड के लिए वोट करना है, अच्छे रोड और नौकरी के लिए वोट करना है। हाँ, हाँ। मतलब ये उत्साह है। देखिए, माँ घर में है, उत्साह है इनकी। हाँ, पूरी उत्साह। कल से ही कह रही थी, 2-3 दिन पहले। उंगली दिखा दीजिए आपके हाथ में जहाँ वोट डला है। ये देखिए, लोकतंत्र का महापर्व। जी हाँ, उसके बावजूद भी थोड़ी तबियत खराब है, लेकिन आपने भी वोट डाल लिया? जी, डाल लिया हमने। क्या सोच कर डाला वोट आपने? हमने डाला कि मतलब हाँ, विकास चाहिए हमें, और मेरे बच्चों को अच्छी अभी नौकरी लगी है, इसलिए हमने वोट डाला है। वोट डाल दिया। आप रुक जाइए, वोट डाल के आगे निशान दिखा दीजिए एक बार उंगली का। ये देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। मैडम, 1 मिनट रुकिएगा। वोट कास्ट कर लिया आपने? जी। दिखा दीजिए प्लीज। क्या सोचकर घर से निकली थी, किन मुद्दों पर वोट करना है? यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो और एजुकेशन सही हो यहाँ का, इसी चीज़ को लेकर वोट दिया है इस बार हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि सही कैंडिडेट को वोट पड़े और सही कैंडिडेट यहाँ से जीते। घर वालों को भी कहा कि भाई वोट डालना है, आज आपका अधिकार है। जी। क्या सोचा अम्मा आपने? क्या सोचा था आपने? यही सोचा है, जो सही हो उसी को दिया जाए। सही जो है उसी को। चुनाव कर लिया आपने? नहीं, अभी अब होगा तो देखिए, लोग हैं, जो लाइन में लोग लगे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या सोचकर घर से निकले हैं वोट डालने के लिए। वोट तो डालेंगे, लेकिन किन मुद्दों पर डालेंगे? किन मुद्दों पर कि अच्छा ये हो। हाँ, माने अभी जो चल रहा है सही नहीं चल रहा है, उसका ही सुधार होना चाहिए। बेहतरी के लिए चाह रहे हैं आप। मैडम, आप भी आई हैं, खाना पीना नाश्ता वास्ता कर आई कि नहीं? जी। वोट डालने क्या सोच कर आई हैं? घर के मुद्दे क्या सोचे आपने? क्या सोचेंगे, जो अच्छा होगा वही सोचेंगे। बेहतर कैंडिडेट चुन रही हैं आप? हाँ जी। आप बताइए, युवा हैं, क्या सोचा है आपने? परिवर्तन के लिए अच्छा शिक्षा, बेहतरी चाहिए, व्यवस्था चाहिए के लिए
बेरोजगारी के दर जो ज़्यादा है उस कम आए, इसके लिए परिवर्तन सरकार में चाहिए। तो देखिए, तमाम लोग हैं हाजीपुर में जो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी अपनी कतार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब इनकी बारी आएगी तो ये अपना वोट कास्ट करेंगे। और मुद्दा एक बार फिर वही है, विकास का मुद्दा, बेहतरी का मुद्दा, जिसके लिए ये आज मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। और चुनाव है लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में लोग आकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। किस मुद्दे पर आए हैं वोट करने? मुद्दा तो एक ही होता है, वो है विकास, हमारे देश प्रदेश और मोहल्ले का विकास, यही मुद्दा होता है। मुख्य मुद्दा तो यही है। आप बताइए, मुद्दे सोच कर आए घर से? भाई मुझे एकदम जी बिल्कुल सोच लिया आपने। क्या मुद्दा है आपका? वही जो सर ने बताया कि विकास होना चाहिए, और जब हमारा स्थानीय विकास होगा, स्थानीय प्रतिनिधि सही होंगे तो ऊपर का ही विकास होगा। आपने भी सोच लिया है? जी, क्या सोचा है? ये मेरे देश में विकास हो और अच्छा तरक्की करे, और क्या। आधी आबादी महिलाओं के लिए खास है इस सरकार में कुछ हाँ, हो रहा है? बेहतर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैडम आप बताएंगे क्या सोचा है? जी, हमारे देश का विकास हो, मेरे बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई लिखाई का सुविधा हो, यही मुद्दे हैं वोट करने के लिए। कैमरामैन रमेश राय के साथ हाजीपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।